जिंदगी जब तक रहे फुर्सत ना होगी काम से, और कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से। तन पवित्र मन पवित्र किए धाम, और तन पवित्र जब होते भजने सीताराम। 500 साल के इंतज़ार के बाद रामलला अयोध्या में पहुंच रहे हैं और वहां पर 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होनी है। इस वक्त ऐसा लग रहा है जैसे दीपावली की तारीख में तब्दीली हो गई हो और वो 22 जनवरी पर ट्रांसफ़र हो गई हो। पूरी झांसी को सजा दिया गया है। ये केवल एक वानगी मात्र है सराफा बाज़ार की, जहां पर झंडे, बैनर, पोस्टर अपने अपने तरीके से सभी लोग इंतज़ार कर रहे हैं 22 जनवरी का कि वहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा हो और यहाँ पर हवन, पूजन, कीर्तन सब कुछ शुरू किया जाए। मुकेश अग्रवाल जी मौजूद हैं। मुकेश जी, क्या तैयारी है आप लोगों की? ये देखिए, बड़े हम लोगों के लिए बहुत ही गौरव का दिन है 22 तारीख। पूरे हिंदुस्तान में नहीं, पूरे विश्व में के कई देशों में ये जो है 22 तारीख का इंतज़ार हो रहा है। और जो है हम लोग जो हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी की जो प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, 500 वर्ष का इंतज़ार था हम लोगों को। आज 22 तारीख वो आ रही है और जो है हम लोग पूरे शहर के अंदर, झांसी में ख़ास तौर से सराफा बाज़ार में, पूरा आप देखिए पूरे सराफा बाज़ार में जो हम लोगों ने झंडे बैनरों से जो है पूरा बाज़ार पाट दिया है। और 22 तारीख को हम लोग प्रत्येक दुकान पर अपने 2-2 दिए दीपक जलाकर खुशियाँ मनाएंगे। मिठाइयाँ, लड्डू, जो भी जिसकी जो इच्छा है वो हम लोग मिठाई बांटेंगे और दीपावली सरीसा माहौल यहाँ पे पैदा हो जाएगा। पटाखे, आतिशबाजी, तमाम तरह की हम लोग खुशियाँ मनाएंगे और संगीत का और भजन का भी कार्यक्रम रखा गया है। और हमारे सराफा व्यवसायी। नाम क्या है आपका? शुभराम सोनी। सोनी जी, कितना इंतज़ार था 22 तारीख का और अब कैसा लग रहा है आपको? भैया, लगता इतना अच्छा रहा है कि सब भी नहीं है अच्छा करने के लिए। 500 साल के बाद हमारे आराध्य श्री रामचंद्र जी अपने भव्य मंदिर में जा रहे हैं। इसकी अपार खुशी है, इतनी खुशी है कि सब बोलने तो आंखों में आंसू आ जाते हैं। क्या अब तक क्या तकलीफ होती थी आप लोगों को? वो टेंट पे बैठे हुए हैं भाई, जो जिसके माता पिता आराध्य जो कष्ट में हो, बच्चों को खुशी कष्ट तो होता ही है, वही कष्ट हम लोगों को था। आज ये पहुँच गए, कष्ट दूर हुआ और अपार खुशी का आनंद प्राप्त कर रहे हैं हम लोग। भाई साहब, नाम क्या है आपका? दिलीप सोनी। दिलीप जी, क्या अनुभूति हो रही है आपको? आप बीते 91-92 से जो एक ढांचा गिराने के बाद से एक तकलीफ वाली वेदना शुरू हुई थी और आज 22 तारीख को रामलला अपने घर पहुंच रहे हैं, मंदिर पहुंच रहे हैं, कैसा लग रहा है? बड़ा उल्लास का समय है। 1991 में इतनी मारकाट हुई, इतना वो हुआ, उसमें उसके बाद हम लोगों को इतना उल्लास है, इतना हर्ष है कि उसकी खुशी हम लोगों को बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। बाबूजी, आपका नाम क्या है? हमारा सुनील अग्रवाल। सुनील जी, आपको याद है 91-92 के दरमियान क्या हुआ था? कैसे कर्फ्यू लगा था? दिक्कतें क्या हुई थी और आज कैसा लग रहा है? बिल्कुल सब याद है। मैं तो पर्सनली जो है राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़ा रहा हूँ काफ़ी। और उस समय जब गिरफ्तारी हुई थी तो हम लोगों ने गिरफ्तारी भी दी थी, 16 दिन जेल में रहे थे। माननीय शुक्ला जी हम लोगों के साथ में थे उस समय। और उस समय हम लोग अयोध्या जी भी गए, जब बाबरी ढांचा खड़ा था उस समय भी गए, और जब बाबरी ढांचा गिरा दिया गया उसके बाद भी हम लोग गए थे। और तब से लगातार हम लोग जो है इस प्रयास में रहे। और ये हम लोगों के लिए तो बहुत ही आनंद का क्षण है कि सब लोगों ने, सारे भारतवासी नागरिकों ने जो मिलकर के प्रयास किया भगवान श्री राम के लिए, जो है हम लोग वो भगवान की तरफ से ये प्रसाद समझो हम लोगों को मिला है कि भगवान अब अपने स्थान पर जो है विराजमान हो रहे हैं। 91 के उस कस्मकस में क्या आपको अनुमान था कि ऐसा हो जाएगा, इस तरह से इतना बड़ा मंदिर आप देख पाओगे अपने जीवन काल में? हाँ, ये विश्वास तो हम लोगों को हमेशा रहा है, क्योंकि जब विश्वास होता है तभी प्रयास होता है। अगर हमें ये विश्वास ही नहीं होगा तो फिर हम प्रयास कैसे कर पाएंगे? तो ये विश्वास तो हमेशा रहा है और ये प्रभु की कृपा है कि अपने जीवन काल में देखने को भी मिल रहा है। मतलब नाम क्या है? मेरा नाम अभिषेक अग्रवाल। सर, अभिषेक, कैसा लग रहा है? आपने सुना होगा पहले 91 की बातों को, शायद थोड़ा छोटा रहे, महसूस भी किया होगा, आज कैसा लग रहा है? सर, जैसा कि आप जानते हैं कि आपने कबीरदास जी का दोहा सुना हुआ कि गूंगा केरी सरकरा स्वाद कहीं मुस्काए। तो ऐसा आनंद की अनुभूति है कि कह नहीं सकते शब्दों से कि जिस प्रकार
गूंगे व्यक्ति को अगर मीठा खिला दिया उसका स्वाद कैसा है वो मुस्कुरा पाएगा, मुख से वर्णन नहीं कर सकता। ऐसी हम लोगों को हृदय में अपार भक्ति, अपार खुशी के अनुभव हो रहा है। 500 साल आप करिए, जिनको आक्रांता बाहर से आए, हमारे आराध्य देव का मंदिर तोड़ दिया, उसके बाद 500 साल में कई पीढ़ियाँ हमारे बुजुर्गों की निकल गई, लेकिन उस पीढ़ी को कभी उन्होंने मंदिर बनते नहीं देखे। हम लोग पहले साक्षी बन रहे हैं मंदिर बनते और अपने आराध्य को उसमें स्थापित करते हुए देख रहे हैं। तो आप सोच लीजिए कि कितना एक रोम, देखिए बात करते समय रोम पुलकित हो रहा है, आंखों में आंसू, और उसी के उन्हीं के पूर्ण प्रताप से हम लोग कह नहीं सकते, करना बहुत चाहते हैं, लेकिन जो प्रभु करा दे तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं इसको कार्यक्रम को भव्य से भव्य बनाने का। अच्छा, नाम क्या है आपका? ईशान सोनी। कैसा लग रहा है भैया इस वक्त आपको? बहुत बढ़िया लग रहा है। क्या इसकी उम्मीद थी इस तरह के माहौल? नहीं, उम्मीद तो नहीं थी, लेकिन बस ये है कि बहुत अच्छे से अच्छा लग रहा है और खुशी हो रही है, बहुत खुशी हो रही है। तो ऐसा एक एक दुकान पर दीप जलाया जाएगा। बाबूजी, नाम क्या है आपका? सत्यनारायण सोनी। जिंदगी जब तक रहे फुर्सत ना होगी काम से, और कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से। तन पवित्र मन पवित्र, मन पवित्र किए धाम, और तन पवित्र जब होते भजने सीताराम। तो आज राम जी की कृपा से हर घर में खुशहाली हो, उत्सव बहुत अच्छा, भली बात अच्छा लग रहा है, और ऐसा ही हर साल होता रहे। तो हम आप लोगों से चेष्टा रखते हैं कि प्रभु राम को इस तरह से अपने कण कण में याद करते रहें। आपको याद है 91 में क्या हुआ था, कैसे कैसे संघर्ष हुआ? 91 में मैंने, कल्याण सिंह थे मुख्यमंत्री उस समय, यानी मस्जिद का ढांचा गिराया गया था, और उसके बाद थोड़ा सा मुझको याद नहीं, संघर्ष हुआ था, ये याद है। शब्द नहीं है इनके पास कहने के लिए हम क्या कर दें, क्या पूरा कर दें, किस तरह अनुभूति करा दें। झंडे बैनर जलाए जाएंगे और यहाँ पर दीपावली दोबारा मनाई जाएगी, चूँकि झांसी काशी का एक अनूठा संगम है, साथ ही बुंदेलखंड की अयोध्या ओरछा को माना जाता है। यहाँ पर भगवान राम राजा के रूप में है। मुकेश जी, कैसा लगता है कि आपकी बुंदेलखंड की अयोध्या ओरछा, जो कि यहाँ से मात्र 15 किलोमीटर दूर है? बहुत अच्छा लगता है, और हम लोगों के लिए तो ये सौभाग्य की बात है कि हम लोग जो है राम राजा सरकार की नगरी के में ही रहते हैं। हम लोग हर, बहुत से लोग तो रोज़ ही जाते हैं ओरछा दर्शन करने, और हम लोग व्यापारी लोग हैं। हम लोग मंगल को जो है हम लोगों का व्यवसाय बंद रहता है, तो हम लोग हर मंगल को कोशिश करते हैं कि भगवान राम के जो है दर्शन करें, क्योंकि जो है पूरे विश्व में केवल राजा राम को जो है राजा के रूप में जाना जाता है ओरछा में, क्योंकि वो दिन में तो ओरछा रहते हैं, लेकिन जो है रात को वो अयोध्या में रहते हैं। तो ये हम लोगों के लिए बहुत गौरव की बात है, हम लोग अपने आप को धन्य समझते हैं। और आज जो 22 तारीख को जो दिन आ रहा है, ये जैसा कि हमारे सराफा व्यवसायियों ने कहा है कि हम लोगों को रोना आ रहा है कि हम लोग किस तरह से जितना हो सकता है उतना हम लोग खुशी मनाएं, और हर साल इसी तरह से हम लोग एक जो प्राण प्रतिष्ठा दिवस के रूप में हम लोग 22 तारीख को हर साल इसी तरह मनाते रहें, और अपनी जो है दीपावली मनाते रहें, खुशियाँ मनाते रहें। वैसे नाम क्या है आपका? संजय अग्रवाल। संजय जी, क्या लग रहा आपको? 91 के अंदर जो संघर्ष था, 91 के बाद में होते होते 30-32 साल और उसमें इंक्लूड होगा, और आज आप देख पा रहे हैं कि 22 तारीख को भगवान राम अपने घर पहुंच रहे हैं। बहुत अपार खुशी का माहौल है, और इस तरह का माहौल तो देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। हर तरफ राममय वातावरण बन गया है, और इस तरह का वातावरण तो हम लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है इस समय। इसके लिए शब्द नहीं है हम लोगों के पास। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे दीपावली पे तो तैयारी नहीं करते, तैयारी आप लोग 22 तारीख की कर रहे हैं। हाँ, इस तरह से ही दीपावली, ये देव दीपावली इसको कह सकते हैं अपन, कि राम जी को, राजा राम है हमारे यहाँ तो वैसे भी, झांसी में ओरछा में राजा राम हैं, राजा हैं वो तो हमारे यहाँ, हम लोगों के पहले से ही राजा हैं वो। तो उन लोगों का, उनका तो उत्सव मनाने में हम लोग को तो अपार खुशी का माहौल है। कुल मिला के शब्द किसी के पास नहीं, बस अनुभूति करने का प्रयास मात्र है कि आम जनता, और ये केवल एक वानगी मात्र है, पूरी झांसी सजी हुई है, अलग अलग तरीके से सभी लोग
धर्म आध्यात्म के माध्यम से इंतज़ार कर रहे हैं 22 जनवरी की शाम का कि वहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा और यहाँ पर धार्मिक कार्यक्रम शुरू किए जाएं, दीपावली मनाई जाए। कुलदीप न्यूज़ 600।